देखिए, बाज़ार में आप लोगों को ना काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपको इंट्राडे कॉल्स देंगे और ये देंगे, वो देंगे और उसके लिए वो एक प्रीमियम चार्ज करते हैं कि हम इतना रुपया प्रीमियम लेंगे, ऐसा चार्ज करेंगे, वो चार्ज करेंगे। बट बाज़ार में ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको ना ये सिग्नल्स, ये कॉल्स आपको फ्री में एक तरह से मिलते हैं। उनका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिग्नल जनरेट करता है कि हाँ, ये यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं आप या यहाँ से शॉर्ट जा सकते हैं। एंड वो सर्विसेज़ के लिए वो बस एक नॉमिनल ब्रोकरेज फ़ीस लेते हैं, जिसको अपने फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं। अब देखिए काफ़ी लोग ना फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में एक डिस्प्यूट करते रहते हैं कि अपने को डिस्काउंट ब्रोकर लेना है या फुल सर्विस ब्रोकर लेना है। बट अगर आपको डिपेंडेंट रहना है किसी के सिग्नल्स पे या आप चाहते हो कि कोई आपको हेल्प करे आपकी ट्रेडिंग में, तो वो आपको फुल सर्विस ब्रोकर में ही मिलता है। दोनों के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। मेरा काम है बता देना आपको सब चीज़ें। आपको जो सही लगे आप वो डिसाइड कर सकते हो। बट मैं अभी जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ, जनरली जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मेरे पास कोई भी प्रमोशन के लिए आता है, मैं पहले कहता हूँ कि मुझे डेमो लॉगिन दे दो। मैं 1 महीने ट्राई करूँगा, देखूँगा, समझूँगा एंड उसके बाद बताऊँगा कि मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। तो अभी एक जिस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ वो है जिफ़ी ऐप। अब इनके ऐप्स में ना देखिए बहुत तरह के सिग्नल जनरेट होते हैं। अब उसमें सबसे पॉपुलर में आपका इंट्रा स्प्रट मतलब इंट्राडे में कोई बड़ा मोमेंटम आ गया तो या डार्क हाउस स्ट्रैटेजी जो पोजिशनल ट्रेड्स ये देते हैं, तो वो सब काफ़ी सारी इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 7 मार्च को, आज एक सिग्नल इनका जनरेट हुआ था कि क्वांटम में एक शॉर्ट का कॉल आया 2:09 पे। तो वो आप देख लो ये इस तरह का ये जनरेट हुआ था। मैं उसकी एनालिसिस आपको दिखाता हूँ कि वो किस लॉजिक से जनरेट हुआ था और ऐसा तो है नहीं कि ये कोई रिलायंस या एचडीएफसी जिसको सब लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल स्टॉक है जिसको बहुत कम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, बट इनका एल्गो सिस्टम इतना अच्छा है कि इन्होंने इस तरह के स्टॉक्स में भी कैप्चर किया मूवमेंट और उसको फिर सिग्नल की तरह हम लोग को प्रेजेंट किया एंड वो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी उसने जनरेट करके हमें दी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए 2:09 पे ये सिग्नल जनरेट हुआ था। अब आप नोटिस करोगे तो सुबह से ये अच्छा खासा रन में चल रहा था, जबकि आज पूरा दिन मार्केट डाउन था, राइट? तो आज पूरा दिन मार्केट डाउन था बट ये अच्छा खासा रन में चल रहा था, बट ये आके 385 पे ये सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये हर्डल ले रहा था। बार-बार इसी लेवल पे 385 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था और वीवैप के ऊपर भी बार-बार रह रहा था। मतलब नीचे भी जब आ रहा है तो वीवैप से बाउंस कर जा रहा था। क्या इंडिकेशन था कि इस बार अगर वीवैप टूटा तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएँगे, बट एल्गोज़ और इनके जो सिग्नल्स हैं वो समझते हैं। तो आप देखिए 2:09 पे इस ऐप ने ये सिग्नल जनरेट किया और 381 के आस-पास इन्होंने सेल का कॉल दिया और इनका टारगेट प्राइस था 376.8। आप नोटिस करोगे एग्ज़ैक्ट जाके वहीं पे मार्केट ने एक बार के लिए हॉल्ट लिया है और वहीं पे आपका टारगेट 376.8 के पास जाके इन लोगों का हॉल्ट लिया है एंड वहीं पे पूरे टाइम था। मतलब आपने अगर ट्रेड लगाया होगा तो वहाँ एग्ज़िट का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा और इंसिडेंटली वो इनका फर्स्ट टारगेट था। फर्स्ट टारगेट जिसको बुक करना चाहे बुक कर सकता है और उसके बाद बुक करते ही आप देखते हैं कितना अच्छा रिटर्न बना है, राइट? तो इसी तरह मैं आपको इस ऐप का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, आप बने रहिए। और देखिए इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ना, वो मतलब अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, तो मार्केट में 60 टू 70% एक्यूरेसी के संग कुछ भी आप करोगे तो आपको रिटर्न अच्छा बैठेगा। तो मैं अब आपको इस ऐप के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। तो आपको इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है। अब अब आप यहाँ नीचे रिसर्च टैब पे अगर आओगे, जो नीचे रिसर्च टैब आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे जैसे ही आप रिसर्च टैब में आओगे, तो आपको 2 विंडो दिखाई देंगे, एक एक्सपर्ट का और एक सिग्नल का। तो एक्सपर्ट में इक्विटी, डेरिवेटिव और करेंसी, तीनों के सिग्नल्स आपको मिलेंगे। एक्सपर्ट डेस्क मतलब सुमित बागड़िया जी का डेस्क है, वो जो कॉल्स देते हैं वही चीज़ का है। अगर इसका आप सक्सेस रेशियो देखोगे तो 67% सक्सेस रेशियो है लास्ट 90 डेज में। तो ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में इन्होंने ज़्यादा अच्छा रिटर्न कर लिया और बाकी दिन नहीं कर पाए। 67% था इक्विटी में, 68% इनका सक्सेस रेट है डेरिवेटिव में। और आप देखो तो कुछ कॉल्स एक्टिव रहेंगे, कुछ टारगेट अचीव रहेंगे, जो एक्टिव रहेंगे उनमें आप देख सकते हो। करेंसी में भी 66% की एक्यूरेसी है और ये एक्यूरेसी अच्छी मानी जाएगी, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। अब आप आओ अगर सिग्नल में, तो सिग्नल मतलब जो इनका एआई बेस्ड सिग्नल है जिसमें डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी है, इंट्रा स्पर्ट स्ट्रैटेजी है, तो उसके बेसिस पे इनके जो कॉल जनरेट होते हैं वो चीज़ें हैं। अगर आज का आप देखोगे तो आज मार्केट 4% डाउन था बट भारत डायनामिक्स ऊपर था, वो इनके सिग्नल ने कैच किया था और
इसने सिग्नल दिया था और वो सिग्नल अभी भी ओपन है एंड वो पोजिशनल आप इंट्राडे में आपको पॉजिटिव मोमेंटम का उसने सिग्नल दिया आपको, राइट। अगर आप इसका भी कंपैरिजन देखोगे तो 90 डेज में इसका भी मोर देन 60% का सक्सेस रेशियो है। एंड अगर आप देखोगे तो देखो, जैसे मान लो रिलायंस इंफ्रा का एक कॉल आया था, तो इसका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सब डिफाइन होके आ रहा है। आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है वो आपके ऊपर है, वो आप देख सकते हो। फिर डेरिवेटिव में भी जो इसका जो सिग्नल जनरेट होता है, इसमें 63% सक्सेस रेशियो है। और अगर आप देखो तो किसी में सेल का कॉल जनरेटेड है, किसी में बाई का कॉल जनरेटेड है, उसके आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कितना करना है। और कोई अगर पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पोजिशनल, कोई अगर इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, इंट्राडे लिखा हुआ है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, लेकिन जनरेट होता है सिग्नल, तो आप उस बेसिस पे अपना डिसाइड कर सकते हो। ये हो गया। अब आपको क्यों इस तरह के ब्रोकर्स में जाना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट मार्केट में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ एनालिसिस और कुछ थ्योरी और कुछ थॉट प्रोसेस के थ्रू मार्केट में जाते हैं, राइट। इनके जो रिसर्च कॉल्स हैं, डार्क हॉर्स स्ट्रेटेजी हो गया या इंट्रास्पर्ट स्ट्रेटेजी हो गया, ये सब जो सिग्नल जनरेट करते हैं ना, एक्यूरेसी इनकी अच्छी है। प्लस लॉन्ग टर्म में अगर आप 60% 65% एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स के संग कंटिन्यू करते हो, तो आप हमेशा बेटर रिटर्न लेके जाते हो। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको बेटर रिटर्न कब मिलेगा। बेटर रिटर्न आपको तब मिलेगा जब आप कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करो। अब 90 दिन में अगर आप 60% की एक्यूरेसी है, और इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन का छोड़ दीजिए, तो मैं जब खुद इसको लास्ट 30 डे से टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, इनके सिग्नल जो जनरेट हो रहे हैं, वो काम के सिग्नल हैं जिसको मार्केट में यूज़ किया जा सकता है। एक सिग्नल ऐसा होता है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इनके सिग्नल्स को आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बाई कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोला बाई और 1 सेकंड बाद बोल दिया टारगेट अचीव्ड, ऐसा नहीं है। इनके बड़े टारगेट्स होते हैं, बट और स्टॉप लॉस भी उसी तरह का साइज़ का होता है। लेकिन आपको डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी करते हो, और छोटी क्वांटिटी से ट्राई कर सकते हो। इनके सिग्नल्स अच्छे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग इनकी फ्री है, तो आप अकाउंट ओपनिंग करो, आप यूज़ करके देखो, आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर आप पैसे कमाते हो ना, तो ब्रोकरेज से मत डरो। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज बहुत नॉमिनल फैक्टर होता है। अगर आप पैसे कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, तो ब्रोकरेज देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपको वो कमाई आ रही है। अगर मान लीजिए कमाई नहीं आ रही है और सिर्फ आप ब्रोकरेज देते जा रहे हो, तो कोई मतलब उसका ऐसे भी नहीं बनता है, राइट। अब मैं थोड़ा सा ब्रोकरेज के बारे में कंपैरिजन दे दूं आपको, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे, तो देखिए इंट्राडे में 0.02% लेते हैं अपना ब्रोकरेज, जो कि नंबर 1 ब्रोकर जो है 0.03% लेता है, और आपका नंबर 2 ब्रोकर 0.05% लेता है। अपर कैप उनका 20-20 फिक्स है, इनका अपर कैप नहीं है। बट उसके लिए आपको बड़ी क्वांटिटी बाई सेल करनी पड़ती है, तब वहाँ पे परसेंटेज नहीं लग के ऑर्डर वाइज लगता है, और रेट आपको कम पड़ेगा। नहीं तो अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे और किसी को 100 शेयर खरीदने और बेचने हैं, तो उसके लिए परसेंटेज रेट अगर 0.02 है, तो इंट्राडे में काफ़ी कम है। डिलीवरी में 0.2% है, उनके यहाँ पे फ्री है। चॉइस ब्रोकिंग में 25 रुपीज़ पर लॉट लगता है। बाकी ब्रोकर्स के यहाँ 20 रुपीज़ पर, जो नंबर 1 नंबर 2 ब्रोकर है उनके यहाँ पर ऑर्डर लगता है। तो इनके यहाँ लॉट का कंसेप्ट है, बट मैक्सिमम ट्रेडर्स 1 लॉट में ही ट्रेड करते हैं, या मैक्सिमम 2 लॉट में ट्रेड करते होंगे, राइट। फ्यूचर्स में 0.02% का ब्रोकरेज है, उनके यहाँ पे आपका 20 रुपीज़ पर ऑर्डर वाला कंसेप्ट है। डीपी चार्जेस जैसे हमने बताया 10 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट है इनका। उनका नंबर 1 ब्रोकर का 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और इनका नंबर 2 ब्रोकर का 18.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी। कॉल ऑन ट्रेड इनका फ्री है, बाकी लोगों का 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ है। स्क्वायर ऑफ चार्जेस इनका फ्री है, बाकी लोगों का 50 एंड 20 है। अगर आपने इंट्राडे लगा दिया है, आपका ब्रोकर 50 रुपीज़ स्क्वायर ऑफ चार्जेस ले रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 ब्रोकर, लेकिन ये लोग कम लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं, ज़्यादा जीरो लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग फीस इनकी जीरो है। फर्स्ट ईयर एएमसी जीरो है, सेकेंड ईयर से 200 रुपये प्लस जीएसटी लगेगी। रिसर्च एडवाइजरी इनकी जीरो है, फीस नहीं लेते हैं ये लोग। और बाकी नंबर 1 और नंबर 2 ब्रोकर के पास रिसर्च एडवाइजरी बोल के कोई सर्विस नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।